अभी फ़खर ज़मान भाईजान का मसला हल नहीं हुआ था। उन्होंने जब बाबर के हक में एक ट्वीट कर दी, तो उसके बाद उन्हें पीसीबी ने शो कॉज़ नोटिस भी जारी कर दिया। अभी उनका मसला पेंडिंग था, उन्होंने जवाब जमा कराना था, तो फिर मोहम्मद आमिर साहब की एंट्री होगी। एक और भाईजान आ गए। उन्होंने कहा कि काफ़ी दिन हो गए हैं, मैं हेडलाइंस में नहीं आया और मैं सोशल मीडिया पे गर्दिश नहीं कर रहा, शायद मुझे कोई जो है लोग भूल ना जाएँ। तो फिर उन्होंने भी जो था बैती गंगा में हाथ धोए और उन्होंने भी एक जो थी वो ट्वीट कर दी। अब उन्होंने ट्वीट में ये लिखा कि ये जो बाबर को फायर करने वाला है काम और ये जो फलानी चीज़ है, इस चीज़ से दूर रहे, इस घटिया सोच को ख़त्म करें और पर्सनल ना हो, ये है, वो है, हाँ, परफ़ॉर्मेंस पे बात करें। मेरे भाई हम लोग जो हैं परफ़ॉर्मेंस पे ही तो बात कर रहे हैं बाबर आज़म की 17 इनिंग्स, नो 50। हम लोग तो परफ़ॉर्मेंस पे ही बात कर रहे हैं, हम में से तो पर्सनल कोई भी नहीं हो रहा। पर्सनल तो वो लोग हो रहे हैं जो थोड़े बहुत हैं सोशल मीडिया पे लगे हुए। और जो बाबर आज़म का प्राइम टाइम चल रहा था, उसमें भी वो बाबर आज़म के खिलाफ थे। जब बाबर आज़म की सेंचुरियाँ आ रही थी, वो तब भी उसके खिलाफ थे। तब उनके पास बात करने को कुछ नहीं होता था, तो वो बाबर आज़म का स्ट्राइक रेट पकड़ के बैठ जाते थे कि यार बाबर आज़म का जो है वो स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है, वो स्लो खेलता है, वो अपने लिए खेलता है। तो तनकीद तो तब भी हो रही थी और तनकीद अब भी हो रही है। तो इसमें आपने ऐसी कौन-सी बात करके जो है बाबर आज़म के सर से आपने परेशानियाँ कम कर दी हैं। और जब आप लोग इस तरह की बात करते हैं ना, क्रिकेटर्स जब इस चीज़ पे बात करते हैं तो फिर वो चीज़ ज़्यादा हाइलाइट होना शुरू हो जाती है। आम लोग करते रहे, मीम्स बनते रहे, उसका इतना ज़्यादा इश्यू नहीं होता। वो लोगों को पता है कि यार मीम्स बनाई भी हैं, मुझे एक फैन पेज होगा, वो बाबर आज़म का होगा, अगला होगा वो विराट कोहली का होगा, वो बाबर के खिलाफ वीडियोस बनाएँगे, वो विराट के खिलाफ वीडियोस बनाएँगे, तो वो एक चीज़ समझ आती है। वो तो एक फैन बेस है और वो तो मीम्स वाली फाइट चलती रहती है उसमें, और किसी को अच्छे लगते हैं बाबर, किसी को नहीं अच्छे लगते। हमें अच्छे लगते हैं बाबर आज़म, हम उनकी तारीफ़ भी करते हैं और हमने इतनी ज़्यादा तारीफ़ की, उनको सपोर्ट करते हैं और करते थे और करते हैं और करते रहेंगे। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि अगर उनके जो है परफ़ॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही, तो हम उस पे उनको शाबाशी दें और फिर उनको जो है हम कहें नहीं, नहीं यार आप परफ़ॉर्म करके दें। हमने उनकी बैड फ़ॉर्म में भी उनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया और प्रमोट किया, उनको चांस देने को कहा कि नहीं यार ठीक है, ज जाने दें, कुछ नहीं होता, बैड फ़ॉर्म आती रहती है। लेकिन 17 इनिंग्स यार एटलीस्ट 50s तो आनी चाहिए थी ना। 17 इनिंग में से 7 से 8 50s भी होती तो हमें तसल्ली होती कि यार चलो कोई नहीं, आ जाएगी फॉर्म वापस। लेकिन बिल्कुल नहीं आ रही। लेकिन हमने पर्सनल अटैक भाई किसी पे नहीं किए। और ये जो पर्सनल अटैक करने वाले लोग हैं वो थोड़े बहुत ही लोग हैं, और वो मोहम्मद आमिर को भी पता है कि कौन से लोग हैं और कौन से एक्स क्रिकेटर्स हैं जो बाबर आजम पे इस तरह के पर्सनल अटैक कर रहे हैं या पर्सनल होने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम लोगों में से तो ऐसा कोई भी नहीं है, और हम लोग तो हम भी खुद इस चीज़ के खिलाफ हैं कि भाई किसी के पर्सनल नहीं होना। मैंने पिछली वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बात की थी कि भाई हमारी किसी प्लेयर से दुश्मनी नहीं है, ना शाहीन से हमारी दुश्मनी, ना हारिस रऊफ से हमारी दुश्मनी, ना मोहम्मद आमिर से हमारी दुश्मनी, ना बाबर आजम से हमारी दुश्मनी। हमें तो भाई किसी ने कोई कमा के नहीं देना, ना हमारे बैंक बैलेंस बढ़ेंगे, कि ना हमें जो है, ना हम किसी प्लेयर की जो है वो पीआर एजेंसीज चला रहे हैं। तो हमें तो किसी ने पैसा नहीं देना कि भाई हमारे लिए बोलो, ये लो पैसे, और या हमें कोई पैसा देगा कि हाँ यार मेरे हक में बोलो या इस प्लेयर के खिलाफ बोलो। हमने तो बात करनी है क्रिकेट पे। जो प्लेयर अच्छा परफॉर्म करेगा, जो टीम के लिए अच्छा खेलेगा, हम चाहते हैं वो टीम में हो। जो टीम के लिए अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, वो जाए डोमेस्टिक खेले, अपनी फॉर्म वापस लेकर और दोबारा टीम में आ जाए। और बाबर आजम जो है वो तो टेम्परेरी तौर पे बाहर हुए हैं टीम से 1-2 मैचों के लिए। पता नहीं लोगों को किसने कह दिया कि शायद उसे जो है पक्का टीम से ड्रॉप कर दिया है। यार तुम लोगों की अक्ल किधर है भाई? मुझे इस बात का जवाब दो कि बाबर आजम को जो है आप लंबे अरसे के लिए टीम से बाहर कर सकते हो, ये चीज़ सोचो। वो 1-2 मैचों के लिए बाहर हुए हैं, उनको थोड़ा रेस्ट देना था। ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा तीसरे टेस्ट में भी बिठा देंगे, लेकिन उसके बाद बाबर ने वापिस आना ही आना है। बाबर के अलावा हमारे पास कोई रिप्लेसमेंट नहीं है टॉप ऑर्डर में। तो ये चीज़ सोचनी चाहिए इन लोगों को कि भाई तुम लोग जो हो बड़े प्लेयर्स हो, बड़ा नाम है तुम लोगों का, तो खुदारा ऐसी चीज़ें नहीं करो, ऐसे ट्वीट्स मत करो। टीम जीती है, आप उस पे शुक्र अदा करो, अल्हम्दुलिल्लाह विनिंग लिख दो, कोई चीज़ इस तरह की लिख दो, पॉजिटिव चीज़ लिख दो। आप लोग स्पेसिफिकली जो है एक ऐसी ट्वीट कर देंगे और बीच में फिर प्लेयर का नाम भी ले लेंगे। उससे फिर होता ये है कि वो मामला रफ़ा-दफ़ा होने वाला होता है, वो फिर से एक दफ़ा हाइप क्रिएट करना शुरू कर देता है। अब अच्छा भला जो था फ़खर ज़मान वाला केस साइड पे हो रहा था, वो अपना जवाब जमा कराते रहते। अब ये मोहम्मद आमिर ने भी इस चीज़ पे ट्वीट कर दी। अब वो फिर से एक नई हाइप सोशल मीडिया पे क्रिएट होना शुरू हो गई कि मोहम्मद आमिर भी बोल पड़े, ये हो गया, वो हो गया। तो अब आप लोग देख रहे हैं कि आप लोगों की ज़रा-सी गलती होती है, आप लोगों की चाहे इंटेंशंस वैसी ना भी हो, तो फिर भी लोगों को यही लगता है कि यार ये जान के इन्होंने मस्ती की है या इनके पीछे कोई उनके और अज़ाइम है। और मुझे तो एक चीज़ और भी यहाँ पे मैं पूछना चाहूँगा कि सारे प्लेयर्स जो हैं वो एक दूसरे के हक में बोलना शुरू हो गए।
फ़खर ज़मान भी बाबर के हक में बोल रहे, मोहम्मद आमिर भी जो है वो बाबर के हक में बोल रहे। फिर जब शो कॉज़ नोटिस जारी हुआ फ़खर ज़मान को, तो फिर उन्होंने स्टोरी लगा दी थी आज़म खान ने ऊपर, वो ये वाला इमोजी लगा के, वो शो कॉज़ नोटिस वाली जो खबर थी वो शेयर की हुई थी स्टोरी में, और उसके ऊपर इमोजी लगा दिया। फिर मोहम्मद नवाज़ थे, वो भी इसी तरह की कोई ना कोई स्टोरी डाल रहे थे। फिर शाहीन अफरीदी भी किसी के सपोर्ट में स्टोरी डाल रहे थे, वो कामरान गुलाम को भी सपोर्ट कर रहे थे, टीम को भी सपोर्ट कर रहे थे। बाबर आज़म भी जो है वो कामरान गुलाम को सपोर्ट कर रहे थे। तो मुझे तो नहीं समझ आ रही कि यार अगर सारे प्लेयर्स ही एक दूसरे के साथ इतने जुड़े हुए हैं, इनकी केमिस्ट्री इतनी स्ट्रांग है, एक दूसरे को इतना सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे का इतना ख्याल रखते हैं, तो फिर ये ग्रुपिंग की बातें जो है वो कौन फैला देता है? ग्रुपिंग फिर किस टीम में है? इंडिया की टीम में है, ऑस्ट्रेलिया की टीम में है, या हम अवाम जो है आपस में ग्रुपिंग कर रहे हैं? फिर ग्रुपिंग चल रही किधर है? फिर ये खबरें कौन जो है बंदा फैला देता है कि जी टीम में ग्रुपिंग चल रही है, फलाना बंदा उसकी कैप्टनसी में नहीं खेलना चाहता, वो कैप्टनसी नहीं करना चाहता इन लोगों के ऊपर। तो फिर ये चीज़ें कौन फैला देता है? फिर कोई और मखलूक आके ग्रुपिंग कर रही है टीम में। मुझे तो ये चीज़ नहीं समझ आ रही, जब प्लेयर्स का इतना प्यार है, एक दूसरे के लिए रहा नहीं जा रहा, ट्वीट्स पे ट्वीट्स आ रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट किया जा रहा है, तो फिर टीम में इनको लोगों को फिर क्या हो जाता है, सपोर्ट करते हुए मौत आती है, फिर उस टाइम क्यों नहीं सपोर्ट करते? फिर उस टाइम क्यों ग्रुपिंग की खबरें आती हैं? या तो फिर एक वजह ये भी हो सकती है, जो शायद मुझे समझ आती है, वो ये है कि शायद हमारे प्लेयर्स इतने स्किलफुल नहीं है और इनके पास की बात नहीं रही कि पाकिस्तान क्रिकेट को ऊपर लेके जाएँ। तो फिर ये जो है इस तरह के प्रोपेगेंडे करते हैं, और पीछे से शायद सारे मिले हुए हैं, और सोशल मीडिया पे एक-दूसरे को बैठ के टीवी चैनल पे बुरा-भला कह के, तो उसके बाद फिर एक जहाँ साथ हो जाते हैं। लेकिन मुझे तो ये चीज़ नहीं समझ आ रही कि शायद इस चीज़ के पीछे जो है ये लोग छुपना चाह रहे हैं कि हमारी परफॉर्मेंसेस जो हैं वो फिर इस ग्रुपिंग वाली बातों के पीछे छुप जाए, ताकि लोग जो हैं एक-दूसरे के ऊपर ब्लेम डालते रहें कि ये फलाने की वजह से हुआ, फलाने की वजह से हुआ। मेन जो मुजरिम है वो सामने कभी ना आए, एक-दूसरे के ऊपर बातें डालते रहो और हमारी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस जो हैं वो छुप जाए पीछे। तो शायद मुझे तो लगता है फिर ये इसलिए इस तरह के काम करते हैं, ताकि हम जो हैं वो अपनी परफॉर्मेंसेस छुपा लें, और कौम को जो है हम एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखें कि ग्रुपिंग है, ग्रुपिंग है, ग्रुपिंग है। और इन लोगों की तो फिर ये हरकतें देख के, एक-दूसरे के लिए इतना प्यार मोहब्बत देख के, एक-दूसरे के लिए इतनी ट्वीट्स देख के, तो फिर ग्रुपिंग वाली बात तो फिर झूठी लगती है। फिर तो साबित होता है इस चीज़ से कि भाई इन लोगों की नीयत नहीं है खेलने की। ये लोग जान के फिर टीम को हरवा रहे हैं, जान के जो है पाकिस्तानी टीम का नाम बदनाम कर रहे हैं। या तो फिर इन लोगों की दुश्मनी शायद मोहसिन नकवी के साथ है कि भाई तुम क्यों चेयरमैन मान के उसे हटाना चाह रहे हैं कि टीम जो है बुरे परफॉर्म करेगी, बोर्ड बदनाम होगा, तो मोहसिन नकवी साहब को लोगों का प्रेशर पड़ेगा, मीडिया पे बात आना शुरू होगी, तो मोहसिन नकवी साहब को घर जाना पड़ेगा। तो ये फिर बहुत सारी बातें फिर इसमें जन्म ले लेती हैं। अगर आप लोग क्रिकेटर्स अगर इस तरह सोचते हैं ना, तो फिर अवाम आपसे 10 हाथ आगे का सोचती है। तो कोई भी कदम उठाने से पहले या कोई भी इस तरह का काम करने से पहले सोच लिया करें कि भाई उससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। उससे जो है उस लोग आगे जो देखने और सुनने वाले हैं ना, वो उस चीज़ का मतलब क्या लेंगे? किस तरह उस चीज़ को आगे मज़ीद लेकर चलेंगे? तो इसलिए मेरी इन क्रिकेटर्स से गुज़ारिश है कि आप लोग जो है इस तरह की जब सिचुएशन बनी हो, तो उसमें खुदारा ऐसी ट्वीट्स ना करें। आप लोगों ने करनी है पॉज़िटिव ट्वीट्स करें, टीम जीती है, टीम को मुबारकबाद दें, ओवरऑल प्लेयर्स को दें जिन्होंने अच्छी परफ़ॉर्मेंस कर दी, जिस तरह कमरान गुलाम हो गए, साजिद खान हो गए, और नुमान अली हो गए, सलमान अली आगा हो गए, अब इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंसेस दी, इनको स्पेशल मेंशन कर दें कि भाई आप लोगों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, टॉप परफॉर्मर थे, बाकी सबको भी मुबारक हो, आपको भी मुबारक हो। सिंपल इतनी सी ट्वीट करें, बात खत्म करें। आप लोग चुन के वो काम करेंगे कि जिससे जो है कंट्रोवर्सी क्रिएट हो। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है सब प्लेयर्स से कि भाई इस तरह के काम ना करें, ये आज जुड़े हुए हैं। आप लोगों की क्या राय है मोहम्मद आमिर की इस ट्वीट के बारे में, और वो जो बाबर आजम के हक में बोले हैं इस बारे में, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।